बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। तो इस वीडियो के अंदर हम जैसे कि देख रहे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, हमने वहां पे टाइम डायलेशन को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने लेंथ कंट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर 11 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि लेट्स सपोज ये एक जमीन और ये एक सियारा है, इनके दरमियान में फासला कुछ भी है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन स्टेशनरी है, जमीन के लिहाज से क्या है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ठीक है, वो जमीन के लिहाज से हरकत नहीं कर रहा, यानी कि जमीन के साथ साथ, तो उस पर्सन के लिए ये जो फासला है ये फिक्स रहेगा, इसकी कोई खास वैल्यू होगी। लेकिन अगर एक और ऑब्जर्वर है, ठीक है, और वो ऑब्जर्वर बहुत स्पीड से वेलोसिटी v से, जो कि कह लें कि परसेंट ऑफ c है, यानी कि चाहे 40%, 50%, 60% स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो उस पर्सन के लिए इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब कम हो जाएगा। उसको लगेगा ये इतने ज्यादा दूर नहीं है जितने ये बंदा बता रहा है, इस बंदे के लिए ये फासला ज्यादा होगा और जो पर्सन मूव कर रहा होगा उसके लिए ये फासला क्या होगा, कम होगा। इसी को हम कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक है। अगर तो फिर मैं बताता चलूं, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसके अंदर एक रॉड मौजूद है, ठीक है। उस रॉड की जो ओरिजिनल लंबाई है वो क्या है, L नॉट है, और फ्रेम ये वाला चाहे रुका हुआ है। अगर एक पर्सन इसी फ्रेम में मौजूद है, ये उसकी आंखें हैं, इस पर्सन के लिए इस रॉड की लंबाई L नॉट होगी, जो ओरिजिनल लंबाई है उसको वही वाली लंबाई नजर आ रही होगी। लेकिन अगर ये एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और चाहे ये हरकत कर रहा है चाहे ये फ्रेम, ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के लिहाज से किसी वेलोसिटी v से जा रहे हैं, ठीक है, और ये v क्या है, 80% हम कह लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का है, और इधर एक ऑब्जर्वर मौजूद है, तो इस पर्सन को ये L नॉट के बजाय इसकी लंबाई कुछ और नजर आएगी। इसको ऐसा लगेगा जैसे ये वाला रॉड इतना नहीं, ये वाला रॉड थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसको इसकी लंबाई में फर्क नजर आएगा। तो इसको कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। के अगर एक ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम के लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, तो उसको किसी उस फ्रेम में मौजूद कोई भी एक सैंपल है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसकी लंबाई कम नजर आएगी अगर वो पर्सन बहुत ज्यादा स्पीड से क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो इसके लिए जो रिलेशन हमारे पास आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया था वो क्या था, L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। याद रखें टाइम डायलेशन में क्या था, T इज इक्वल टू T नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि इस चीज का आंसर 1 से बड़ा कभी नहीं आ सकता, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए जब ये नीचे वाली चीज छोटी हो, इसका मतलब इसके ऊपर वाली चीज भी, इधर वाली इसके ऊपर वाला जो फिगर है वो इस फिगर से क्या है, छोटा है। लेकिन अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले तो हम देखते हैं ये 1 के इक्वल कभी क्यों नहीं आ सकता, हमेशा 1 से क्यों छोटा होगा। नीचे है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c, ऊपर है v, हम कभी भी स्पीड ऑफ लाइट हासिल नहीं कर सकते। मतलब ये वाली चीज इससे हमेशा क्या होगी, ये वाला नंबर इस नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करें तो पॉइंट्स में जवाब आएगा, और 1 में से कोई चीज माइनस हो गई तो फिर ये आंसर 1 से कम। जब ये पूरा आंसर 1 से कम है, अब डिनोमिनेटर का हिसाब और था, जब कोई चीज 1 से छोटी और वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। कैसे, लेट्स सपोज ये 0.5 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब अगर ये नंबर 1 से छोटा है तो इसके साथ वाली चीज, साथ वाला नंबर दूसरी साइड वाले नंबर से क्या है, बड़ा। मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं, डिवाइड में और हिसाब का। डिनोमिनेटर अगर 1 से छोटा हो, ठीक है, तो फिर न्यूमिनेटर दूसरी साइड से क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटा होता है। अब इस केस में अगर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से स्मॉल है, ये नंबर अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब ये L नॉट बड़ा है और L कम है। L कम होने का मतलब इस पर्सन को इस रॉड की लंबाई कम नजर आ रही है। कैसे, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये रॉड था 100 मीटर का, कितने मीटर का, असल में ये रॉड है 100 मीटर का। L नॉट, L हमने फाइंड करना है, ठीक है, 1 माइनस, और ये फ्रेम, ये पर्सन कितनी वेलोसिटी सर कर रहा है, 80%। का मतलब इसको सॉल्व परसेंट खत्म करें ना, 80/100 c,
तो ये 0.8 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट बनता है। तो यहाँ पे 0.8, साथ में c, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये c स्क्वायर, इस c स्क्वायर से क्या हो जाता है कैंसिल, c का भी स्क्वायर है ना, 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64। इसको आप हल करें तो ये आएगा 0.3 और टोटल आएगा 0.36 और 0.36 का स्क्वायर रूट 0.6। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 60। तो ये L किसकी लंबाई है, इस ऑब्जर्वर को जो रॉड की लंबाई नजर आ रही है वो L है, और L कितना नजर आया 60। यानी कि इस पर्सन के लिए इस रॉड की लंबाई क्या होगी, कम। क्यों, देखें देखें स्टूडेंट, इसने पहले ये साइड देखी, अब इधर से आने वाली लाइट और ये पर्सन भी उसी तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है ना, इधर से आने वाली लाइट इस तक पहले पहुंच जाएगी, तो इसको ऐसा लगेगा रॉड की लंबाई क्या है, कम। ये रॉड कंट्रैक्ट हो गया, इसको कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। याद रखें, लेंथ कंट्रैक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली, लेंथ कंट्रैक्शन will be observed only when the observer is moving in the direction of length। यानी कि जिस तरफ उस चीज की लंबाई है ना, देखें इस रॉड की लंबाई है इस तरफ और ये ऑब्जर्वर भी उसी तरफ जा रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर इस तरफ के बजाय इस तरफ जा रहा होता तो इसके लिए लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ना, याद रखें, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन ही बन सकता है, ठीक है। ये आपने लेंथ कंट्रैक्शन में कुछ चीजें लिखनी है। पहले आपने लिखना है कि अगर एक ऑब्जर्वर है, उसके लिए कोई भी सियारा, प्लेनेट और जमीन के दरमियान में फासला, अगर वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है जमीन के लिहाज से, तो उसके लिए वो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर ऑब्जर्वर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम नजर आएगा, यानी कि डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फिर आप ये रॉड वाली बुक में एग्जांपल नहीं बनी, लेकिन आप ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं। आई थिंक प्रीवियस बुक्स के अंदर ये वाली एग्जांपल थी कि अगर एक ऑब्जर्वर है उसी फ्रेम में और उसके लिए रॉड की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। तो अगर एक दूसरा ऑब्जर्वर जो किसी वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, v कितना 0.8 c, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के 0.8 टाइम्स, तो उसके लिए फिर आपने ये लेंथ बतानी, ये रिलेशन बताना है। याद रखें, अगर मल्टीप्लाई वाला फिगर 1 से छोटा हो, 1 से छोटा, इसका मतलब उसके साथ वाली जो क्वांटिटी है वो दूसरी साइड वाली क्वांटिटी से क्या है, बड़ी। देखिए ये 100 है और दूसरी साइड का जवाब कितना आया, 60 आया। 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो इस साइड ये L कितना निकला, 60 निकला। जो फिगर 1 से छोटा हो उसके साथ मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड से करता है बड़ा, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कंट्रैक्ट हो गई। तो जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसके लिए कि दूसरे फ्रेम में जो लेंथ है वो हमेशा क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट। ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। लेकिन बात अगेन वही है, ये 0.8 c बहुत ज्यादा स्पीड है, इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करना हमारे लिए आसान नहीं है। ये फर्क बहुत ज्यादा है 40 मीटर का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी जमीन भी कितनी वेलोसिटी से हरकत करती है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी, 30 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट है कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये इसके कितना गुना बनती है, इसको डिवाइड भी करें ना 0 से, तो ये 0.00001% इतने परसेंट बनती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, 0.8 टाइम्स c, ये तो बहुत कम है। तो इसलिए जब इतनी वैल्यू कम हो तो इन दोनों लेंस के दरमियान इतना ज्यादा वाज़ेह फर्क हमें नजर नहीं आता। ये सिर्फ आपको समझाने तक के लिए एग्जांपल दी। इन सब प्रॉब्लम्स के अंदर इशू क्या है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये इतना ज्यादा वाज़ेह फर्क हमें नजर नहीं आता। होप से आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैथ्स वेरिएशन पे होगा। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।